पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी जिस हिसाब से मणिपुर में एक दो स्त्रियों को यानी कि जो लड़की है वो दोनों को निवस्त्र करके घुमाया गया, ये पूरे देश को शर्मसार करने वाला बात है। आप गूगल खोलेंगे, मणिपुर को न्यूज अगर लिखेंगे तो सबसे पहले वही दिखेगा। आज हमारे तेज तर्रार युवा बात करेंगे सोमनाथ मुखर्जी, जो कि अभी मणिपुर में यानी कि भाजपा की सरकार है, बहुमत की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। और अब बात उठा है कि ये कहां तक जाएगा, ये बात क्या होगा, इस पे हम लोग बातें करेंगे। एक युवा है जो कि हमेशा विभिन्न मुद्दों पर खड़े होते हैं, खड़े उतरते हैं। तो सर जी, मुखर्जी साहब, आप जिस हिसाब से आप देख रहे हैं मणिपुर का घटना को लेकर के, इस पे आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहला बात यह है कि ये तो देखने जैसी बात ही नहीं है। बिल्कुल, ये देखने जैसी बात ही नहीं है। आप खुद यूट्यूब खोलो, कुछ भी खोलो, हर जगह पे वही चल रहा है कि एक मतलब समझ लीजिए इसको किस तरह से देखना, जो बोलते हैं ना कि आप किस तरह से देख रहे हैं। बहुत सारे जैसे आपके भाई बंधु है बोलते हैं किस तरह से देख रहे हैं, तो इसको देखे कैसे। बिल्कुल, आज व्हाट्सएप में भी वायरल हो रहा था, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहा था, तो लोगों संवाद कर रहे थे, कोई भेज दिया उस वीडियो को, तो फिर बोलते हैं कि अरे भाई इसमें तो माँ बहन है, अपना बहू बेटियां हैं, इसमें आप क्यों भेज दे रहे हैं? तो फिर अगला लोग बोल रहे हैं कि गलत हुआ है तो भेजना पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा, है ना। बहुत चर्चा हो रहा। तो वही चीज मैंने देखा जब ये वीडियो को मेरे ख्याल से 3 महीने से वहाँ पे इस तरह का विवाद चल रहा है। तो जहाँ पे डबल इंजन की सरकार भी है, और ये एक तरफ से देखा जाए तो बहुत शर्मसार करने वाली बात है। जिस तरह से 2 महिला, आदिवासी महिला, मुझे तो लगता है जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है यहाँ पे आदिवासियों को डायरेक्ट ट्रोल्ड किया जा रहा है, डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है कि इस तरह का करो तो आदिवासियों का मनोबल कम होगा, आदिवासी का कुछ भी मतलब आपको क्या बताएं कि मतलब जहाँ पे ये मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में एक पेशाब कांड होता है, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है, और जहाँ पे मणिपुर में पूर्ण बहुमत के साथ है तो वहाँ की पब्लिक बीजेपी को चुनी है। इसलिए नहीं चुनी है ना कि मेरे बहू बेटी ये सब की इज्जत सरेआम लुटाया जाए। तो इसमें मैं देखता हूँ कि मुझे जहाँ तक लगता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार है, दोनों ही सोई हुई है। 3 महीने से एक कुछ भी कहीं भी आप देखो, हमारे यहाँ भी बहुत पहले एक बार 2019 में या 18 में एक बार हमारे यहाँ भी हुआ था राइट। तो इस तरह के राइट को बहुत ज़्यादा 4 दिन 5 दिन में सरकार ख़त्म कर देती है। अभी बीच में हमारे यहाँ पे हुआ था, हमारे यहाँ जमशेदपुर में शास्त्री नगर में हुआ था, 1 दिन में सारा शांत हो गया। यहाँ पे 3 महीने से क्यों चल रहा है, जबकि केंद्र में जिनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है। यहाँ क्या कारण क्या है? या तो सरकार आंख मूंदे देख रही है या तो फिर सरकार की ही चाल है। बिल्कुल, 3 महीना से चल रहा, और राहुल गांधी जी वहां जाना भी चाहते थे, राहुल गांधी को रोका गया, और हमारे माननीय मोदी जी वहां वो जाना नहीं चाहते हैं, और अमित शाह जी पता नहीं गए थे कि नहीं गए थे। अब उनको भी क्या किस प्रकार देखते हैं? राहुल गांधी जाना चाहते थे लेकिन उनको नहीं भेजा जा रहा, अब उनको किस प्रकार देखते हैं? जो जाना चाह रहे उनको नहीं भेजा जा रहा है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो पद में है वो चाह के भी नहीं जाना चाह रहे। हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, मैं माननीय तो बोलना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि अंदर में इतना द्वेष है, फिर भी एक गरिमा रखते हुए वो जाना नहीं चाह रहे। तो इसको लेके मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारा भारत का संविधान का शर्मसार किया जा रहा है, भारत के जितने भी मौलिक अधिकार हैं उसका शर्मसार किया जा रहा है। आप आंदोलन करो,
ये तो जो घटना हो रही है आंदोलन के थ्रू ही हो रही है। आंदोलन करो, हमारे झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ भी आंदोलन हो रहा है। हमारे कुर्मी भाई आंदोलन कर रहे हैं, ट्रेन रोका गया। हाँ, हालांकि सबको तकलीफ हुई है, ट्रेन रोकने से तकलीफ हुई है, लेकिन उन लोग ऐसा तो कोई काम नहीं किए जिससे मानवता का शर्मसार हो। ऐसा कोई काम नहीं किए। सबका मौलिक अधिकार है, अधिकार मांगना सबका मौलिक अधिकार है, मांगिए। विरोध करना भी अधिकार है, विरोध भी यहाँ भी झारखंड में भी विरोध हुआ है कुर्मी भाइयों का, लेकिन उन लोगों ने तो इस तरह का कोई काम नहीं किया। इतना घिनौना काम मुझे नहीं लगता है कुर्मी भाइयों ने किया जितना आज मणिपुर में हुआ है। बिल्कुल, यहाँ तो हमारे कुर्मी भाई है, बिल्कुल शांत ये समय से अपना काम कर रहे हैं। उसका हम लोग बात को हम लोग दरकिनार करते हैं। बात यह है कि केंद्र सरकार आपका वहाँ केंद्र सरकार भी है, मोदी जी है, और आपका वहाँ का उनका पार्टी का भाजपा का उनका 32 सीटें हैं, उनका मुख्यमंत्री है। क्या यहाँ झारखंड में तो हमेशा इस्तीफा मांगा जाता है, क्या आप लोग वहाँ का सीएम को इस्तीफा मांगेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, खाली सीएम को ही नहीं, हमारे जो गृह मंत्री उनको भी इस्तीफा देना चाहिए इस बात पे। खाली सीएम को ही नहीं, जब हमारा घर ही सुरक्षित नहीं है, हमारी माँ बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो ऐसा गृह मंत्री का हम लोग क्या करें, आचार डालें? अभी तो आप देखा जाता है कि देश में डंका बज रहा। क्या गूगल में जहां भी खोलो, गूगल तो हमारे देश भारत देश का नहीं है, लेकिन गूगल में जहां खोलो मणिपुर का न्यूज टाइप करो तो वही सब दिख रहा है। तो अभी हमारा देश का यानी कि मान बढ़ा रहे हैं या घट रहा है, आप बताइए। इसमें सबसे पहला बात है कि एक कहाँ से आपको लगता है देश का मान बढ़ रहा है? बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, सारे आम उनको नंगा करके ले जाया जा रहा है। और ये इतना हिम्मत हो गया उन लोगों का कि इस वीडियो को उन लोग खुद बना रहे हैं और उसको वायरल कर रहे हैं। तो जाहिर सा लोग देखे। अच्छा, जो वीडियो में नहीं बनाता होगा वो खतरनाक होता होगा। वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, जो इतना हिम्मत उन लोगों में कहां से आ गया कि वीडियो बनाते हुए उसको, ये कोई अच्छा काम तो नहीं था, तो इसको वीडियो बनाने का हिम्मत, उसके बाद उसको डालने का हिम्मत। अभी मेरे ख्याल से 24 घंटा से ऊपर हो गया, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो ये इतना बड़ा हिम्मत उन लोगों में कहां से आ रहा है? जाहिर सी बात है वहां की सरकार उनके सपोर्ट पे है, केंद्र की सरकार उनके सपोर्ट पे है। 3 महीने से आज अगर वो भी मणिपुर जैसे इलाके में, जो बहुत बड़ा एरिया नहीं है, बिल्कुल, तो उस जगह में आपको कंट्रोल करने में 3 महीने लग जा रहे हैं। तो ये सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठता है, और मुझे लगता है गृह मंत्री को भी इसमें इस्तीफा देना चाहिए, और वहाँ के जो सीएम है उनको तो अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल, मतलब आपका कहने का मतलब राष्ट्रपति शासन हुआ लागू कर देना चाहिए। एकदम राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लागू करना चाहिए ताकि सब कंट्रोल में आए। और दूसरी बात है कि इस तरह का जो काम जिसने भी किया है उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा होना चाहिए, वो है फांसी। बिल्कुल, ये शर्मसार की बात है, काहे कि देश में हमको भाजपा से कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा एक पार्टी है, भाजपा को हम सम्मानीय रूप से देखते हैं, लेकिन बात यह है कि अभी जो ये इतना बड़ा घटना घट चुका है, ये देश में पूरा हाहाकार मचा हुआ है। हमारे का देश में बाहर के देश वाले लोग देखते होंगे कि तो भारत में कितना गलत बात किया जा रहा है, इस प्रकार का बातें होगा। अभी अब अगर इस प्रकार का देखा जाता है, यानी कि हमारे भारत का राष्ट्रपति माननीय यानी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया गया है, और ऊपर से देखा जाए मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवकों को ऊपर पेशाब किया गया है। अभी आदिवासी दोनों युवतियों को घुमाया गया है। क्या आदिवासी के ऊपर में इसी प्रकार दमनकारी नीति, चाहे यूसीसी अभी लाने का बात कर रहे हैं, सम्मान अधिकार, क्या सम्मान अधिकार इसी प्रकार देंगे? सबसे पहली बात कि ये बीजेपी सरकार एक तरफ ढोंग करती है कि मैं आदिवासी को सम्मान दे रहा हूँ, और दूसरी तरफ ये आपके आंख के सामने, मेरे और आपकी बात नहीं है, ये पूरे दुनिया के सामने आ चुकी है कि बीजेपी सरकार जो है वो आदिवासी को क्या सम्मान दे रही है। एक तरफ में हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे महामहिम द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति है,
उनको आप राष्ट्रपति बनाते हैं, एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाते हैं। दूसरी जगह जो कुतुब मीनार से कूदने वाले थे कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मैं अगर बीजेपी में जाना हो तो मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा, बाबूलाल मरांडी जी, उनको आप प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं। आप यहाँ पे ढोंग कर रहे कि मैं आदिवासियों को सम्मान दे रहा हूँ, और दूसरी तरफ आप ही के सरकार, जहाँ जहाँ आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, वहाँ पे आदिवासियों के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है। बिल्कुल। तो आने वाली टाइम में मैं तो जनता से यही अपील करूंगा कि अगर ऐसा है तो आदिवासी भाई बहन कोई भी सोच के जाए, अपनी माँ बहन को देख के जाए कि मैं अगर उनको वोट दूंगा तो ये मेरी माँ बहनों के साथ में, ये इस तरह का मुझे लगता है, क्योंकि हम लोग तो उस टाइम ना जन्मे थे ना कुछ, लेकिन जहां तक सुना है, जहां तक पढ़ा है कि इस तरह का घिनौना काम अंग्रेज शासन में भी नहीं हुआ। इस तरह का घिनौना काम अंग्रेज शासन में भी नहीं हुआ। अब ये लोकतंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं। बिल्कुल। तो इस तरह का घिनौना काम अंग्रेज शासन में भी नहीं हुआ है, और ये अंग्रेज शासन से, ये अभी सरकार जो है ये पूंजीपतियों के लिए है, गरीब गुरुआ के लिए है नहीं। तो सबसे पहला ये सरकार को जड़ से हटाना है। बिल्कुल। तो आप लोग, हम लोगों ने बात किया सोमनाथ मुखर्जी ने जिस प्रकार से कहा कि बता रहे हैं कि अभी अगर झारखंड में कुछ होता है तो यानी कि वाजपेयी वाले लोग सीएम को इस्तीफा मांगते हैं। आप देखते हैं मणिपुर में इतना बड़ा कांड हुआ है, माननीय सीएम कितना जल्दी इस्तीफा देते हैं कि नहीं देते हैं, क्या रिएक्शन करते हैं, अगर इस्तीफा नहीं देते तो क्या सजा देते हैं, इस प्रकार का बातें बोल रहे हैं। हम लोग न्यूज में आगे बने रहने के लिए न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आने वाला डेट में आपके पास हर प्रकार का वीडियो आएगा, हर संभव जो भी मजलूमों के बीच का जो आवाज है वो आपके पास आएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे, और आने वाला डेट में यानी कि वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करके रखे रहिए, और इस वीडियो में बने रहने के लिए, आपको देखने के लिए आपको धन्यवाद।